हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, पिछला वीडियो में हमने आपको पिछले दो वीडियो में एक होम रूल आंदोलन से संबंधित चर्चा किया जो भारत में हो रहा था, और फिर हमने इंडिया होम रूल सोसाइटी का चर्चा किया जो लंदन में कार्य कर रहा था। ठीक है, अब देखिए आज का जो हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो आंदोलन होम रूल आंदोलन 1916 में जो चलाया जा रहा था, आखिरकार उसका भारत में कुछ परिणाम मिला कि नहीं मिला। प्रश्न तो ये है, कोई भी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भारत में इसका परिणाम क्या मिला। होम रूल आंदोलन जो चलाया गया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो भारत में इसका क्या परिणाम मिला, प्रश्न ये है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये आज का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज फिर से एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो इस होम रूल के आपको प्रभाव देखना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मोंटेस्क्यू घोषणा पत्र, या जिसको हम मोंटेस्क्यू घोषणा कहते हैं। हमारी बात समझ में आई? एकदम आराम से पढ़ाएंगे, आप पूरा टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आप हेडलाइन बनाइए मोंटेस्क्यू घोषणा। ध्यान रखिएगा, आज इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मोंटेस्क्यू घोषणा, मोंटेस्क्यू घोषणा, आज यही हेडलाइन रहेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, मोंटेस्क्यू घोषणा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न में यदि कोई पूछ दे बहुआ कि मोंटेस्क्यू घोषणा की तिथि क्या थी, यानी मोंटेस्क्यू घोषणा कब किया गया था, तिथि पूछेगा। ठीक है, तो बउआ मोंटेस्क्यू घोषणा किया गया था 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को। अब यहां से देखिए, यहां नाम लिखा हुआ मोंटेस्क्यू घोषणा, तो आपसे जाहिर सी बात है पूछ सकता है कि मोंटेस्क्यू कौन था। हमारी बात समझ में आई? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय मोंटेस्क्यू घोषणा किया गया था उस समय भारत का सचिव, याद रखना, भारत का सचिव पूछेगा कौन था बउआ, तो यही था लॉर्ड मोंटेस्क्यू। पहला ये हो गया, भारत का सचिव कौन था, मोंटेस्क्यू, और इसी ने यह घोषणा पत्र जारी किया था। लेकिन ये सचिव का क्वेश्चन कम पूछता है, वायसराय ज्यादा पूछता है। वायसराय कौन था ये प्रश्न पूछेगा कि मोंटेस्क्यू घोषणा के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हमारी बात समझ में आई? वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ध्यान रखना, चेम्सफोर्ड था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन निकालते हैं कि ये जो, तो देखो बउआ, ये जो था भारत का जो सचिव था लॉर्ड मोंटेस्क्यू, ये लंदन में रह रहा था, और ये जो वायसराय था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भारत में था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि मोंटेस्क्यू घोषणा, यानी कि जब होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो बहुत से उदारवादियों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। तो बउआ उस और स्वराज की मांग को बार बार ये प्रस्तुत कर रहे थे। तो उसी का परिणाम निकला कि जब ये बात पहुंची किसके पास, भारत सचिव के पास, लंदन पहुंच गई, तो उन्होंने लॉर्ड मोंटेस्क्यू ने एक घोषणा पत्र जारी किया, उसी को मोंटेस्क्यू घोषणा कहा गया, और ये जारी करके किया गया कब, 20 अगस्त 1917 को। और याद रखिए होम रूल आंदोलन चला था 1916 में। ठीक है, अब देखिए यहां से इसकी विशेषता क्या रही, मोंटेस्क्यू घोषणा पत्र की आपसे प्रश्न में पूछेगा विशेषता क्या रहा, यानी कि ये जो घोषणा पत्र था इसमें क्या लिखा हुआ था, याद रखना। तो इसमें सबसे पहले बात बताई गई थी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, या उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई थी, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो क्रूरता पूर्वक भारतीयों के साथ व्यवहार किया जा रहा था ब्रिटिश द्वारा, तो एक जब उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी तब सब कहीं न कहीं भारतीय जनता और अंग्रेजों के मध्य समानता का बर्ताव किया जाएगा।
हमारी बात समझ में आ रही। अब यहां से आगे बढ़ते कुछ और पॉइंट को निकालते। तो पहला तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि इसमें लिखा हुआ था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, या इसकी बात की गई थी। ठीक है, अब यहां से इसमें कहता है कि उदारवादी नेता जो थे, देखिए ये भी प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। उदारवादी नेताओं ने, कहता है बउआ, इसे क्या कहा था? तो उदारवादी नेताओं ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। यानी कि उदारवादी नेता का कहना था कि भारत के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और सभी के लिए समानता का भाव रखे। ठीक है, तो ये अच्छा था। उसके बाद लेकिन इसमें एक प्रश्न और आता है। उदारवादी नेता तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा कह दिया, तिलक ने क्या कहा? याद रखिएगा, तिलक तो गरम दल के थे, उग्रवाद के। तिलक ने इसको बउआ सूर्यविहीन उषा काल कहा था। याद रखिए, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। सूर्यविहीन, ये वो है जी, सूर्यविहीन उषा काल कहे थे। कौन बोल रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि उषा काल तो है लेकिन सूर्यविहीन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोंटेस्क्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जबकि उदारवादी नेताओं ने इसको भारत का मैग्ना कार्टा माना था। किसको? मोंटेस्क्यू घोषणा को। जो कि एक चीज और इसमें आता है कि बउआ मोंटेस्क्यू घोषणा को आप देखिए बहुत सारे किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है, होम रूल आंदोलन का ही एक परिणाम था। याद रखिएगा, ये जो मोंटेस्क्यू घोषणा था ये होम रूल आंदोलन का ही परिणाम था। आंदोलन का क्या था? परिणाम था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, तो यहां तो बात कर दी गई सारे चीज कि बउआ भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहां से क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई? प्रश्न तो सबके मन में आएगा कि बात ही बात केवल कह दिया गया। तो बउआ ये तो एक घोषणा पत्र जारी हुआ। हमारी बात समझ में आई? और इस घोषणा पत्र में अभी तो सरकार की स्थापना हुई नहीं। प्रश्न तो ये है, अभी तो घोषणा ही चल रहा था, वाद विवाद ही चल रहा है। तो देखिए क्या हुई जो बताते हैं। इसके बाद आप जानते हैं एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखिएगा, भारत शासन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अधिनियम 1919। कुछ याद आ रहा है? भारत शासन अधिनियम 1919। तो प्रश्न में पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या था? ये प्रश्न है। तो आधार यदि पूछेगा बउआ तो इसका आधार बताया गया था इसी मोंटेस्क्यू घोषणा को। हमारी बात समझ में आई? ये अच्छा प्रश्न है, मोंटेस्क्यू घोषणा को। जैसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि किसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था? तो वो आधार किसका था? मोंटेस्क्यू घोषणा का। और मोंटेस्क्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। और इसी के आधार पर आगे चल के भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। यानी अब देखिए, मोंटेस्क्यू घोषणा में कह रहा था कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब उत्तरदायी सरकार के लिए एक भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। तो अब भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया मोंटेस्क्यू घोषणा के आधार पर। हमारी बात समझ में आ रही है? अब प्रश्न है कि अब भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या सुधार हुआ? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए सबसे पहला क्या हुआ। सबसे पहला में आपको भारत शासन 1919 के तहत जो सुधार कार्य किया गया था उसमें सबसे पहला देखिए क्या हुआ। बउआ जो भारत में शासन चलाने के लिए जो कार्यकारी परिषद होता था, ठीक है, उस कार्यकारी परिषद में कुल 6 सदस्य थे। तो 6 सदस्य में पहले सब के सब अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया तो उन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय का होना अनिवार्य कर दिया गया। अब बताइए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहां देखिए पहला क्या सुधार हुआ कि कार्यकारी परिषद में, याद रखना, कार्यकारी परिषद में
कहता है बउआ 6 में से 3 सदस्य भारतीय को अनिवार्य किया गया। 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य किया गया। भारतीय होना अनिवार्य किया गया। पहला सुधार तो ये हुआ, ठीक है। दूसरी बात क्या था, दूसरा प्रावधान में क्या आया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो मैं लिख रहा हूं कि इसके तहत क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। द्वैध शासन प्रणाली लाया गया, ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। ये सब के सब कार्य किसके तहत हो रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। एक चीज यहां देखिए, क्वेश्चन बनता है इसमें, कभी कभी पूछ देता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे, तो इसके जनक थे लियोनस कार्टियस। याद रखिएगा, लियोनस कार्टियस। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा और बहुत बार पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते, 2 सुधार हो गया। तीसरा सुधार क्या हुआ, पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ये भी बहुत बड़ा सुधार था, याद रखना, पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारतीय महिला को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है, वोट देने का अधिकार मिला, ये काम हुआ। तो देखिए दोनों प्रश्न है, पहला तो ये है, तब बउआ ये सारे कार्य हो रहा है किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसका आधार क्या था, मोंटेस्क्यू घोषणा था। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, इसमें चौथा सुधार क्या हुआ, प्रश्न ये है। चौथा सुधार में हम बताना चाहते हैं बउआ कि आप जैसे पहले क्या होता था कि जब आप जान रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, जब सिविल सर्विस के परीक्षाएं डलहौजी के समय में, तब क्या होता था कि केवल सिविल सर्विस का जो परीक्षा केवल लंदन में होता था। हमारी बात समझ आ रही है, तो उसमें क्या था कि मुख्यतः अंग्रेज को ही ट्रेंड किया जाता था। अब क्या प्रावधान हुआ, 1919 के तहत एक लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया। ये भी अच्छा प्रश्न है, हमारी बात समझ में आई। लोक सेवा आयोग यानी सिविल सेवकों के नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया, हो गया, गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन प्रश्न में एक प्रश्न इसमें और जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है बउआ कि इसमें से क्या लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान तो किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, तो क्या 1919 में ही लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था? नहीं बाबू, यहां यदि पूछेगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि अभी जो हम जिसको कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का यदि पूछेगा बउआ, गठन जो हुआ था वो गठन हुआ था 1926 में। हमारी बात समझ में आई? तो देखिए, लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ, लेकिन किस अधिनियम के तहत हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। हमारी बात समझ में आई? ये कहीं ना कहीं ये सारे सुधार किया जा रहा है किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इस अधिनियम का जो मूल रूप से आधार था क्या था, मोंटेस्क्यू घोषणा था। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, यदि पढ़िएगा तो। हालांकि ये जो पॉइंट हम लिखे इतिहास नहीं पॉलिटी में भी पढ़ने का है, लेकिन संबंध किससे रखता है, इससे रखता है, क्योंकि आप इसके बारे में जानकारी लिए तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या सुधार हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है? तो सुधार यही सब हुआ और ये इसका रिजल्ट था। ठीक है, एक और इसमें बड़ा अच्छा सा प्रश्न आया। प्रश्न क्या बनता है कि जैसे ही मोंटेस्क्यू घोषणा हुआ था, भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी, तो इसी तिथि पर आते हैं 20 अगस्त 1917 को, जिस दिन घोषणा हुआ था, उस दिन एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को वापस लेने की घोषणा या समाप्त करने की घोषणा भी की थी। याद रखना, होम रूल आंदोलन समाप्त की घोषणा भी किया गया था, समाप्त की घोषणा भी किया गया था, किसके द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा।
ये भी प्रश्न काफी अच्छा है। तो आप उम्मीद है कि आज के वीडियो में आप मोंटेस्क्यू घोषणा में क्या किया गया ये समझ गए होंगे, और कहता मोंटेस्क्यू घोषणा का रिजल्ट क्या रहा ये भी आप समझ रहे होंगे, और क्या क्या भारत में सुधार किया गया। हमारी बात समझ में आई? चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, जल्दी सुना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। लिखिए, हेडलाइन बनाइए, मोंटेस्क्यू घोषणा। ठीक है, लिखिएगा, मोंटेस्क्यू घोषणा। मोंटेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को, मोंटेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को किया गया था। 20 अगस्त 1917 को किया गया था। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, मोंटेस्क्यू घोषणा के समय, मोंटेस्क्यू घोषणा के समय लंदन में भारत का सचिव, मोंटेस्क्यू घोषणा के समय लंदन में भारत का सचिव लॉर्ड मोंटेस्क्यू था। लंदन में भारत का सचिव लॉर्ड मोंटेस्क्यू था, जबकि भारत का वायसराय, जबकि भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जबकि भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे लिखिएगा, इसी घोषणा में, इसी घोषणा के तहत, ऐसे लिखिए, इसी घोषणा के तहत, इसी घोषणा के तहत भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, इसी घोषणा के तहत भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात भी कही गई थी। भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात भी कही गई थी, की बात भी कही गई थी। चलिए, हो गया। अब आगे आते हैं, लिखिएगा, इस मोंटेस्क्यू घोषणा को, इस मोंटेस्क्यू घोषणा को उदारवादी नेताओं ने, इस मोंटेस्क्यू घोषणा को उदारवादी नेताओं ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। इस मोंटेस्क्यू घोषणा को उदारवादी नेताओं ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, तिलक ने इस घोषणा को, तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा था। सूर्यविहीन उषा काल कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखिएगा, मोंटेस्क्यू घोषणा, मोंटेस्क्यू घोषणा को, मोंटेस्क्यू घोषणा को काफी हद तक, मोंटेस्क्यू घोषणा को काफी हद तक होम रूल आंदोलन का परिणाम माना गया। मोंटेस्क्यू घोषणा को काफी हद तक होम रूल आंदोलन का परिणाम माना गया। होम रूल आंदोलन का परिणाम माना गया। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, इसी मोंटेस्क्यू घोषणा के आधार पर, इसी मोंटेस्क्यू घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919, इसी मोंटेस्क्यू घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था।
भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था, जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। लाया गया था जिसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। हो गया, कहा गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, ये सब परिणाम लिखते हैं। लिखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कुछ निम्नलिखित सुधार किए गए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कुछ निम्नलिखित सुधार किए गए। चलिए, हो गया। पहला में लिखिएगा कार्यकारी परिषद के कुल 6 सदस्यों में 3 सदस्य, कार्यकारी परिषद के कुल 6 सदस्यों में 3 सदस्य भारतीय का होना अनिवार्य किया गया। 3 सदस्य भारतीय का होना अनिवार्य किया गया। पहला हुआ, पहला सुधार। दूसरा लिखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। हो गया। नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कॉर्टियस को माना गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कॉर्टियस को माना गया। हो गया। चलिए, तीसरा सुधार में लिखिएगा, पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग गठन करने का भी प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। चलिए, हो गया। अब नीचे एक फिर नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के सिफारिश पर ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में किया गया था। 1926 में किया गया था। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमने ये सारे कंटेंट आपको अच्छे ढंग से लिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में अच्छे ढंग से मोंटेस्क्यू घोषणा को समझ गए होंगे कि सबसे देखिए मूल क्वेश्चन क्या बना। मूल क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले ये बना कि मोंटेस्क्यू घोषणा कब हुआ, 20 अगस्त 1917। देखिए, ये पॉइंट छूटा हुआ है ना, ये पॉइंट नहीं लिखा है। लिखिएगा, 20 अगस्त 1917 को
मोंटेस्क्यू घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को मोंटेस्क्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को मोंटेस्क्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा किए थे। होम रूल आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा किए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब घोषणा किया गया था? तब हुआ 20 अगस्त 1917 को। यहाँ क्वेश्चन हो गया, इसमें मोंटेस्क्यू घोषणा भी किया गया था 20 अगस्त 1917 को। इन्होंने विशेषता क्या था? इसमें भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। उदारवादी नेताओं ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा, किसको? मोंटेस्क्यू घोषणा को। लेकिन तिलक ने इसको सूर्य विहीन उषा काल कहा। काफ़ी हद तक इस आंदोलन को होम रूल आंदोलन का ही परिणाम माना गया, जो कि ये। अब दूसरी प्रश्न ये है कि मोंटेस्क्यू घोषणा भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बन गया, यानी इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। उसके तहत सुधार क्या क्या हुआ? कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीयों का होना अनिवार्य किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसके जनक थे लियोनस कार्टियस। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो में आप मोंटेस्क्यू घोषणा से संबंधित ये सारे मुद्दे अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।